14 नवंबर बाल दिवस और मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी कि चंदौली जनपद का एक ऐसा शहर या मिनी महानगर कहा जाता है जहां पर कि बहुत सारी सुविधाएं अब बढ़ती भी जा रही हैं और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहां पर कराया जा रहा है जे नर्सिंग होम के द्वारा। अभी जे नर्सिंग होम के डॉक्टर राजीव जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या आज मन में आया कि इस तरीके का शिविर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जांच कराए जा रहे हैं जो कि असाध्य टाइप के हैं। यहाँ पर नॉर्मली वो जांच होते नहीं हैं या जिसे कराने के लिए लोगों को बनारस तक जाना पड़ता है या फिर उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च भी किया जाता है। तो सर, क्या एक थॉट थी जिसको लेकर आज 14 नवंबर के दिन, मधुमेह दिवस के दिन, आपने ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया? क्या ध्येय था इसके बारे में? देखिए, ऐसा है ना, मेरा ध्येय ये है कि आप जागरूक हो जाएं मधुमेह के लिए, क्योंकि ये एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन में इस देश में फैल रहा है। आप ये मान के चलिए कि आज की डेट में कम से कम 10 करोड़ के आसपास वो जनता है जिसे मालूम है कि हमें डायबिटीज़ है, और इतनी ही वो है जिसको मालूम नहीं है, या जिसको मालूम है तो वो कन्वेंशनल इलाज नहीं कर रहे हैं। तो उनको बताने की ज़रूरत है कि अगर आप इलाज नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे अपना सब कुछ मैनेजमेंट, तो आप डिफरेंट दिक्कतों में पड़ सकते हैं। और ये जो आप शिविर देख रहे हैं, इसमें सारी दिक्कतों का एक हमने वो रखा हुआ है टेस्ट, जैसे नर्व्स का है, किडनी का है, लिवर का है, और आँखों का है, और ECG है, हार्ट का। मतलब मोटी आप कहें तो सारे वो जांचें हैं जो बाहर अगर आप कराएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। हर आदमी के पास पैसा नहीं होता, और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों को ये सुविधा उनके घर पे मिले और निःशुल्क मिले, तो इसलिए मैंने ये शिविर लगाया हुआ है। और क्या यहाँ पर रिस्पांस है, नगर के लोगों का क्या रिस्पांस है, और अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पर जांच करा लिया है, कोई जानकारी है? अभी तक जो 10 साढ़े 10 बजे शुरू हुआ है और इस समय मेरे ख्याल से 12 बजने जा रहे हैं, तो कम से कम 150 लोगों ने जांच कराए हैं। और अभी हम आशा करते हैं अभी इतने ही और लोग आएंगे धीरे धीरे और उसका लाभ उठाएंगे शिविर का। ये मेरी कामना भी है और मेरा अनुमान भी है कि ऐसा ही होगा। बच्चों को आपने यहाँ पर आज बुलाया, कार्यक्रम बच्चों का भी कराया जा रहा है, तो क्या बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, भविष्य तो बच्चे ही हैं। जिनको हो गया है उनको तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है, इलाज करना है, दवा खानी है, जो भी डॉक्टर बताए वो करना है। बट इन बच्चों को हम इसलिए जागरूक करना चाहते हैं कि इनको मालूम हो कि हम क्या करें और क्या न करें जिससे हम डायबिटीज़ से बचें। क्योंकि आप अगर ध्यान अभी से देंगे ना, तो जैसा कहते हैं ना, बीज अगर अच्छा होगा तो पेड़ बढ़िया निकलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि वो अभी से जागरूक रहें, डायबिटीज़ को समझें और उन चीज़ों को फॉलो करें जो उनको बताई जाए। आज एक प्रेजेंटेशन भी है, AV प्रेजेंटेशन भी होगा। ये बच्चों की बात आपने कही, तो आजकल जो मॉडर्न एज है, बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह की तरफ मतलब अट्रैक्ट हैं। उनको फास्ट फूड चाहिए, खाना भले ना चाहिए लेकिन फास्ट फूड वगैरह चाहिए। चाउमीन है, बर्गर है, मोमोज, इस तरीके की चीज़ें खान पान से बहुत ज़्यादा वो जुड़ चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप बच्चों को, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बच्चों को तो मैं सीधा ये कहता हूँ कि बेटा, जो त्यौहार है वो एक दिन मनाओ ना हफ्ते में। खाने का जो मन है वो हफ्ते में एक दिन खाओ, रोज़ इसको खाने की आदत मत बनाओ। देखिए, लालचता तो सब है, ये उम्र ऐसी है। शायद हम भी जब छोटे थे तो हमें वो चीज़ें अच्छी लगती थी जो अच्छी नहीं लगनी चाहिए थी उस समय भी। तो ये तो है बच्चों का, और इसमें अभिभावक की बड़ी अहम भूमिका है। वो भी बच्चों को वही खिलाएं जो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, और उनको समझाएं। हम बड़े खुश होते हैं, अरे ऑर्डर कर दो ज़ोमैटो पे, अरे स्विगी पे, और ये मंगा लो। नहीं, आप घर का खाना खिलाइए ना। हफ्ते में एक दिन, संडे, जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है, उसको चीट डे कहते हैं, जब आप सब कुछ खा सकते हैं जो आपको अमूमन रोज़ नहीं खाना चाहिए। तो आप एक दिन चीट डे कीजिए, रोज़ मत चीट कीजिए। मुझे लगता है सर कि बच्चों के साथ साथ गार्जियन को भी वो चीट डे बिल्कुल अपनाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर वो चीज़ डेवलप हो। बिल्कुल। अगर आप गार्जियन सतर्क हैं और आप वो करते हैं, फॉलो करते हैं अच्छी एडवाइस, तो बच्चा खुद करेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी डालते हैं और बच्चों को पिलाते हैं और खुद भी वैसी चाय पीते हैं, तो उसकी आदत हो जाएगी 1 चम्मच चीनी की। वो 4 चम्मच चीनी नहीं डालेगा।
लेकिन आप उसको अरे और बेटा ले लो, 4 चम्मच ले लो, 5 चम्मच, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा आगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने शहर में इतना अच्छा ये ओकेज़न किया, यहाँ के लोगों के लिए आपने सोचा। कुछ और यहाँ पे जो मरीज़ है उनसे भी बात करना चाहेंगे जो लोग टेस्ट करा रहे हैं। हमारे साथ हैं शहर के संभ्रांत और बहुत ही पुराने नेता भी हैं। कैसा ये जांच शिविर आपको कैसा लगा और क्या एक संदेश देना चाहेंगे शहर के लिए? देखिए, संदेश क्या है, डॉक्टर राजीव जे नर्सिंग होम के सौजन्य से आया शहर के कुछ उनके इष्ट मित्रों के सहयोग से इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है मधुमेह दिवस पर, इनको हम बहुत ही बधाई देते हैं डॉक्टर साहब को कि जो लोग सक्षम नहीं है जांच कराने के लिए, जो लोग रोग से पीड़ित हैं और कहीं नहीं जा सकते, उन गरीब लोगों के लिए डॉक्टर साहब ने जो यह व्यवस्था किया है इसके लिए बधाई के पात्र है। हम तमाम शहर के लोगों से कहेंगे कि इस तरीके का जो भी आयोजन हो उसमें भागीदारी करें ताकि अपने स्वास्थ्य के विषय में सतर्क रहें। जो समाज की अगुवा हैं, जो हमारे जैसे डॉक्टर साहब राजीव गुप्ता जैसे लोग, तो इस तरीके का कार्यक्रम रखते हैं, मगर हमको आपको भी जागरूक रहना होगा। इसलिए इस कार्यक्रम के लिए जितना भी बधाई दे डॉक्टर साहब को, उनके पूरे टीम को, बहुत नेक काम किए हैं। धन्यवाद।